नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अखंड भारत विचार मंच के वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री रामनारायण जी मिश्रा। मिश्रा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत वर्ष के जो 100 करोड़ पब्लिक को जो वैक्सीनेशन मिला हुआ है, तो उस उपलक्ष्य में जो आज स्वास्थ्य शिविर शुरू है, उस बारे में आप हमें बताइए। किस तरह का ये स्वास्थ्य शिविर है, क्या इसकी उपलब्धि है, उस बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि अखंड भारत विचार मंच एक ये आंदोलन है, समाज सेवा को सर्वोपरि मान करके चलते हुए इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले मनोज सिंह की अध्यक्षता में इस संस्था का गठन हुआ और इसके बाद निरंतर समाज सेवा में ये संस्था आगे बढ़ती चली गई। समय समय पर गरीब तबके के लोगों की मदद करना, उनको अनाज वितरण करना। जिस समय कोरोना का दुष्प्रभाव पूरे शहर में पड़ा हुआ था, यही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद के लिए आगे आई। यही संस्था थी कि जिसने गरीब और दुखियारा लोगों को और इसके बाद बुजुर्ग लोगों को चश्मे का वितरण किया। उनके यहाँ बस्ती में जा करके जो बुजुर्ग लोग थे, जिनको असहाय थे, उनकी हर तरह से मदद करती रही। ये संस्था समाज के लिए एक ऐसी विचारधारा बन गई है कि किसी को भी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि अखंड भारत विचार मंच के कार्यालय अगर हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, चाहे किसी भी तरह की उनको समस्या हो। आधी रात को अगर किसी को परेशानी होती है तो आधी रात को वो अखंड भारत विचार मंच के कार्यालय आता है, यहाँ बात करता है और उसकी समस्या का निदान होता है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा श्रेय ले रहे हैं, हम समाज सेवा का उद्देश्य हमारा है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे आज 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि समाज में उसकी जागरूकता हो और हम लोगों ने भी जितना हो सकता था अखंड भारत विचार मंच के द्वारा वैक्सीनेशन के कार्य में निरंतर हम लोग प्रोत्साहन करते रहे और जितना हर संभव जो हो सका उसकी हम लोगों ने हमने मदद की। हम लोगों ने उनको शिविर तक हम लोग ले आए और आज का भी उद्देश्य वही था कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम जनता को यह आगाह करना चाहते हैं कि ये जो जागरूकता पैदा हुई, ये हम लोग हो सकता है डूबते को तिनके का सहारा होता है, हम लोग हो सकता है उस तिनके के रूप में रहे हों, लेकिन हमारा योगदान निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है समाज के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरे नागपुर शहर में लोग इस बात को जान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि समाज सेवा अगर कोई निस्वार्थ कोई संस्था यहां कर रही है तो अखंड भारत विचार मंच है और कोई संस्था नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। बाकी तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने तरीके से अपना अपना कार्य करती रहती हैं, लेकिन मुखरित होकर के गरीब तबकों में जाकर के उनकी मदद करना, एक दुखियारों की मदद करना, एक असहाय की मदद करना, उनके बारे में सोचना, या अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो तुरंत उसको इतना जानकारी है कि वो अखंड भारत विचार मंच में अगर आएगा, मनोज सिंह से या उसके जितने भी सदस्य, उसके जितने भी उसके साथ में लोग जुड़े हुए, किसी भी एक व्यक्ति से अगर उसका संपर्क होता है तो उसका काम हो जाता है। ऐसा उसको एक विश्वास पैदा हो गया। यह अखंड भारत विचार मंच की अब तक की उपलब्धि है। मिश्रा जी, आपको हमारे विदर्भ के दर्शक लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि कोरोना का इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ा है दिलो दिमाग पर। कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों के यहाँ आज भी राशन नहीं है। तो ऐसी जो क्रिटिकल जो सिचुएशन निर्माण हुई है, तो ऐसे में यदि कोई विदर्भ के कोई जरूरतमंद यदि आपके पास आता है तो और आपसे संपर्क करता है, तो आप किस तरह से उन्हें मदद करोगे उस बारे में? देखिए, इसकी जो त्रासदी थी, इसकी त्रासदी को हम लोगों ने बखूबी समझा। हमने अन्न का वितरण किया, जितने भी लोगों को अन्न की आवश्यकता जहां भी हमने महसूस की, जैसे मजदूर है जो मजदूर पलायन कर रहे थे यहां से, उनको भी हम लोगों ने देखा, उनके पास भी हम लोग गए, कुछ लोगों को हमने शिविर उनके लिए बनाया, उनको कुछ रहने के लिए उनकी व्यवस्था हमने की, उनके भोजन पानी की व्यवस्था हमने की। और ऐसा नहीं है कि यह संस्था केवल उन्हीं लोगों के लिए थी, जिन लोगों ने भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक मानवीय आधार को महत्व देते हुए इस संस्था ने अब तक काम किया है। और आज तक मैं कह सकता हूं कि कोरोना काल की त्रासदी में जिन लोगों ने तकलीफ झेली है, उसमें कुछ हद तक उनकी तकलीफ को कम करने का काम निश्चित तौर पर अखंड भारत विचार मंच ने किया है और हम सतत ये करते जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है, मानव सेवा ही हमारा लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं और उन्हीं के आदर्श को मान करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
आज भी देखा गया कि जी। जो कॉलेज है ये पहले बंद थे, जी। उस समय देखा गया कि कोरोना काल के बाद काफी लोगों को ब्लड की काफी कमी हुई है, जी। थैलेसीमिया के भी पेशेंट्स काफी सामने आ रहे जी। हैं। ऐसे में ब्लड का नितांत आवश्यकता थी। जी। तो अभी जैसे कि आप स्वास्थ्य शिविर में चश्मा वितरण शुरू है, आंखों की जांच शुरू है, उसी तरह आगे चल के ब्लड संकलन का भी कुछ ऐसा देखिए, हमारा उद्देश्य है, हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया और आगे भी हमारी योजना है कि हम करेंगे समय समय पर, और भविष्य की तो बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे अंदर। समाज के लिए हम लोग हर तरह से करने के लिए तत्पर हैं। उसी उद्देश्य को लेकर के तो अखंड भारत विचार मंच का गठन हुआ है। नाम से ही आप भली भांति परिचित होंगे कि हम लोग अखंड भारत विचार मंच की एक विचारधारा है, जिसमें न कोई जाति है, न कोई पाति है, न किसी कोई धर्म विशेष की बात है। इसमें मानव धर्म ही सर्वोपरि धर्म है, और उसी धर्म को महत्व देते हुए हम लोग ये काम करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। दर्शक होने के नाते आप यहाँ के शहरवासियों को किस तरह का मैसेज दोगे? देखिए, हम लोग ये मैसेज देंगे कि वो निश्चिंत रहें, उनके हर दुख सुख में अखंड भारत विचार मंच सदा उनके साथ है और हमेशा रहेगा। ये हम आश्वस्त करते हैं उनको, और वो अगर किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें कोई भी परेशानी है, आधी रात को वो हमारे कार्यालय में यहाँ आए, हमारे लोगों से संपर्क करें। कोशिश हम ये करेंगे कि उनका जहां तक हो सके उनकी समस्या का निदान हो। मनोज सिंह सर, आप अखंड भारत विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रसर रही है आपकी जो संस्था है, किस तरह आप शहरवासियों की और जो श्रमिक थे, जो अटके थे, और जो कोरोना काल में किस तरह की आपने मदद की, उस बारे में बताइए। सभी को पहले तो नमस्कार। कोरोना काल में उसके पहले से ही संगठन लगातार जो गरीब मजदूर परिवार हैं या जो भी जरूरतमंद हैं उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। कोरोना काल में 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा, फर्स्ट दिन से यहाँ पे पहले ही दिन जो था कि एक दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा था, उस समय से पुलिस वालों के लिए पहले चालू हुआ, बाद में फिर जब लॉकडाउन बढ़ते गया तो उसमें लोगों के लिए, फिर आम जनता के लिए चालू कर दिया गया। जो हमारे जैसा आदरणीय हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक बाबू जी ने बताया, जो गांव जाने के लिए थे उनको उसमें सहयोग करना, जो यहाँ पे रह रहे थे उनको खाने पीने की व्यवस्था करना, मेडिकल की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन सेकंड जब लौट आया ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करना, ये सभी में अखंड भारत विचार मंच से आज यहाँ पे इतनी संख्या में जो लोग जुड़े हैं, मेडिकल से लेके हर एक फील्ड से, तो लोगों ने निरंतर सहयोग किया और हम लोगों ने पूरी सेवाएं उनको दी, हर प्रकार से सेवाएं दी। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, बांधकाम मजदूरों का अपने कार्यालय में निरंतर फॉर्म भरना चालू है। पिछले 4 महीने से बांधकाम मजदूरों के बारे में एक्चुअली मैं जानकारी भी देना चाहूंगा कि बहुत सी कम जानकारियां हैं जो आम जनता है, जो गरीब मजदूर हैं, बांधकाम मजदूर का अगर वो फॉर्म भर के और उसका लाभ लेते हैं तो उसमें उनको बहुत से बेनिफिट हैं। सरकार की योजना है, इसमें किसी के पास किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। ये काम सरकारी कर्मचारियों ने या जो हमारे शासन प्रशासन है उनके माध्यम से होना चाहिए, लेकिन जब से टोटल पेमेंट अकाउंटेबिलिटी हो गया, अकाउंट में पेमेंट जा रहा है, तब से सभी लोगों ने बंद कर दिया। तो ये आम जनता के भी अपने पास में ऐसे फॉर्म आ रहे हैं जो कि कार्ड बने थे लेकिन उनके रिन्यूअल नहीं हो पाए हैं। तो अगर बांधकाम मजदूरों के फॉर्म भर के उनको रिन्यूअल का मिल जाता है तो उसमें उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टिंग में 5000 का किट मिलता है। उसके बाद पढ़ने के लिए जो भी बच्चे हैं उनको सहायता मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन के। उसमें बीवी है हमारी, जो बहनें हैं, अगर बच्चा डिलीवरी का समय है तो उनको उसमें 30,000 रुपए का ये है सहयोग मिलता, खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिलती है। उसके बाद शिक्षा में हर स्टेप पे अगर बच्चा अच्छा है पढ़ने में तो उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रेरणा मिलती है। आज बच्चे हमारे जो गरीब परिवार से हैं लोग, उनके बच्चे पढ़ने क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आगे पढ़ाई में कॉस्टली इतना है कि वो आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, तो मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहता है। मेरा ऐसा बोलना है कि ये अगर एक बांधकाम मजदूर की जो सरकार स्कीम चलाई है या कहीं से भी बच्चे का मेन एजुकेशन अगर हो पाता है, हम लोग बस्तियों में जो है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर वो बच्चे एजुकेटेड होंगे तो ही उनका भविष्य बदल सकता है। आज बस्ती से वो निकल के फ्लैट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन विषयों पे विशेष तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो, बांधकाम मजदूरों का फॉर्म भरा जाए। इसके लिए अप्लाई के पूरे बस्ती का इन्होंने लिस्ट उठा के एक लोगों को 5,500 से लेकर 7,500 का डिमांड भेज दिया। अब मुझे बताइए सर कि एक तरफ अमृत योजना में आप बस्तियों में पानी फ्री में दे रहे हो और दूसरी तरफ उसको 2 से 3 फीट की पाइप जोड़ के उसके घर में सिर्फ अगर कनेक्शन दे रहे हो
तो उसके लिए आप 8,000, जबकि उसको मंथली आप बिलिंग भी करोगे, मंथली उसका पैसा भी लोगे पानी का। जो लोग घर में कनेक्शन लेंगे उनके पानी का पैसा लेना है, आपने लोगे ही। तो डिमांड निकाल के आज एक गरीब परिवार जो है, एक गरीब व्यक्ति 5,500 से 7,000 रुपए किस प्रकार जमा करेगा? वो जमा करके अपने घर में कनेक्शन लेगा? नहीं कर सकता है। तो उस विषय पे हम लोग आंदोलन करने का है, हम आंदोलन कर भी रहे हैं।